आदेश। जय महाकाल। साधकों, क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक कमजोर और बीमार शरीर के साथ ब्रह्मांड की प्रचंड शक्तियों को अपने भीतर उतार लोगे? क्या तुम्हें लगता है कि 2 मिनट के प्राणायाम से तुम वो ऊर्जा संभाल लोगे जो पहाड़ों को हिलाने की क्षमता रखती है? याद रखना, तंत्र की दुनिया में तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा यंत्र है। अगर यंत्र कमजोर है तो उसमें हाई वोल्टेज बिजली दौड़ते ही वो जलकर राख हो जाएगा। लोग साधना में बैठते हैं और उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं। उन्हें डरावने अनुभव होते ही पसीना आ जाता है। ये संकेत है कि तुम्हारा शरीर अभी तैयार ही नहीं है। आज मैं अघोर तंत्र कोर्स के इस 5वें भाग में तुम्हें वो विधि बताऊंगा जिससे तुम्हारा शरीर लोहा बन जाएगा। ऐसी शक्ति जिस पर न बाहर की बुरी नजर काम करेगी और ना ही कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रहार कर पाएगी। आज हम जानेंगे उस कायाकल्प का रहस्य जो साधक को अजेय बना देता है। ध्यान से सुन, आज जो बता रहा हूं उसका पूरा रूप आगे ही समझ आता है। साधकों, यहां लोहा बनाने का मतलब जिम जाकर बॉडी बनाना नहीं है। यहां बात हो रही है तुम्हारी प्राण ऊर्जा को इतना मजबूत बना लेने की कि वो किसी धातु के तरीके से मजबूत हो जाए। जब तुम्हारी ऊर्जा मजबूत होती है तो तुम्हारा जो ऑरा है इतना शक्तिशाली हो जाता है कि कोई भी प्रेत बाधा या तांत्रिक वार तुम्हारे शरीर को छू तक नहीं पाता। इसे अघोर में वज्र काया कहते हैं और इसके लिए शरीर के रोम रोम को जागृत करना पड़ता है। देखो, शरीर को मजबूत करने के लिए सिर्फ मंत्र काफी नहीं है, तुम्हें सही वातावरण और साधनों की जरूरत होती है। जब तुम साधना में बैठते हो और तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा जरूरी होना चाहिए। यानी जब भी तुम साधना में बैठे हो तो तुम्हारे आसपास एक सुरक्षा घेरा जरूर हो। और मैं हर अपने वीडियो में यही कहता हूं। यहीं पर काम आता है वो विशेष तांत्रिक अतर और राशि के अनुसार धूप अगरबत्ती। जब तुम उस अनोखी खुशबू को अपने शरीर पर लगाते हो तो वो तुम्हारे रोम छिद्रों के जरिए भीतर जाकर तुम्हारी नाड़ियों को शुद्ध करती है। यह खुशबू केवल महकने के लिए नहीं है, यह तुम्हारी ऊर्जा को शरीर के भीतर लॉक करने के लिए है। बिना सही धूप और अतर के तुम्हारी ऊर्जा वातावरण में बिखर जाती है और शरीर कभी लोहा नहीं बन पाता। लोहा बनाने की इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है सुरक्षा। जैसे एक योद्धा युद्ध में जाने से पहले लोहे का कवच पहनता है, वैसे ही एक अघोर साधक को सिद्ध रुद्राक्ष कवच धारण करना चाहिए। यह कवच तुम्हारे हृदय और नाभि चक्र को नियंत्रित करता है। जब तुम कवच पहनकर साधना करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बाहर नहीं निकलती बल्कि शरीर के भीतर ही समाहित होकर उसे मजबूत बनाती है। यदि तुम्हारे पास रुद्राक्ष का ब्रेसलेट सिद्धमाला है तो वो तुम्हारे हाथ की नसों के जरिए मंत्र की ऊर्जा को सीधे रक्त में पहुंचाती है। शरीर को लोहा बनाने की असली चाबी तुम्हारी नाभि में छिपी है। जब तुम नाभि से मंत्र की गर्जना करते हो तो पूरे शरीर में एक कंपन पैदा होता है। यह कंपन तुम्हारे शरीर की हर कोशिका को फिर से जीवित कर देता है। इस क्रिया के दौरान शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है। इस गर्मी को संभालने के लिए तुम्हारे पास स्फटिक की माला होनी चाहिए या फिर रुद्राक्ष की सिद्ध माला होनी चाहिए जो शरीर के तापमान को संतुलित रखे और ऊर्जा को काम बन जाने की दिशा में मोड़ दे। देखो, अगर भीतर कचरा भरा है तो शरीर कभी मजबूत नहीं हो सकता। लोहे जैसा शरीर पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर के डर, ईर्ष्या और कामुकता जैसी मन की गंदगी को जलाना होगा। साधना के दौरान जब तुम विशेष धूप का धुआं अपने भीतर लेते हो तो वो फेफड़ों के जरिए तुम्हारे रक्त को शुद्ध करता है और मस्तिष्क को शांत करता है। जब मन शांत और शरीर शुद्ध होता है तभी शक्ति का संचार निर्बाध रूप से होता है। साधकों, जब शरीर लोहा बनने की प्रक्रिया में होता है तो तुम्हें कुछ अनोखे अनुभव होंगे। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी त्वचा पहले से ज्यादा चमक रही है, तुम्हारी आवाज में एक भारीपन आ गया है, तुम्हारी आंखों में ऐसी तीव्रता आ गई है कि लोग तुमसे आंखें मिलाने से डरेंगे। यह संकेत है कि तुम्हारी तैयारी सफल हो रही है। देखो, शरीर को बांधने की इस विधि में यंत्र का बहुत बड़ा योगदान है। यदि तुम अपने सामने जागृत रक्षा यंत्र रखते हो तो वह यंत्र ब्रह्मांड से ऊर्जा खींचकर सीधे तुम्हारे शरीर की ओर भेजता है।
अघोर पंथ में हम बिना यंत्र और कवच के ऐसी उग्र साधनाएं नहीं करते, क्योंकि ये शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। तुम्हें वो अनोखी खुशबू हर पल महसूस होगी, चाहे तुम साधना में बैठो या ना बैठो। यह खुशबू इस बात का प्रमाण है कि नारवीर या तुम्हारी इष्ट शक्ति तुम्हारे शरीर की रक्षा कर रही है। तुम्हारी माला के मनके जब तुम्हारी त्वचा से रगड़ खाते हैं तो वो एक ऐसी विद्युत पैदा करते हैं जो बुढ़ापे को भी रोक सकती है। यही कारण है कि पुराने समय के योगी सैकड़ों सालों तक जवान और मजबूत रहते थे। उनके पास तंत्र की शक्ति थी। चलो इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक मिट्टी का घड़ा है, अगर तुम उस कच्चे घड़े में उबलता हुआ तेल या पानी डाल दो तो क्या होगा? घड़ा तुरंत चटक जाएगा और पानी बाहर निकल आएगा। लेकिन अगर तुम उसी मिट्टी के घड़े को आग में तपा कर पका लो तो वह इतना मजबूत हो जाएगा कि उसमें तुम कुछ भी डालो वह उसे संभाल लेगा, यहां तक कि वो पत्थर मारने पर भी नहीं टूटेगा। ठीक वैसे ही तुम्हारा वर्तमान शरीर वो कच्चा घड़ा है, साधना की शक्ति वो उबलता हुआ तेल है, और हमारा अघोर तंत्र विधान वो आग है जो तुम्हें तपाती है। तुम्हारा कवच और अतर उस घड़े पर चढ़ाई गई वो पालिश है जो उसे दरारों से बचाती है। जब तुम पूरी तरीके से पक जाते हो तो तुम लोहा बन जाते हो, और फिर दुनिया की कोई भी बुरी नजर या संकट तुम्हें तोड़ ही नहीं सकता। आज जो बताया वो सिर्फ संकेत है। समझने वाले यही नहीं रुकते, जो आगे बढ़ना जानते हैं, अपने शरीर को वास्तव में एक अभेद किला बनाना जानते हैं और या चाहते हैं, उनके लिए मेरा अगला चरण भाग 3-4 सदस्यों के लिए खुला हुआ है। वहां मैंने वो काय साधना मंत्र दिया है जो मांस को वज्र बना देता है। याद रहे, साधना के लिए सिर्फ इच्छा नहीं, साधन भी चाहिए। अगर तुम्हारे पास वो सिद्ध रुद्राक्ष कवच, अतर, राशि के अनुसार धूप, अगरबत्ती नहीं है तो तुम कच्चे घड़े के साथ आग में उतर रहे हो। अपनी तैयारी पूरी करो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारा रास्ता खुलता है। निर्णय तुम्हारा है। आदेश, आदेश, आदेश।